आप लोगों ने खुदा के पैगाम में से सुना और जितने भी जो हवाले हैं आपने बड़ी अच्छी तरीके से सुने। पर आज का जो विषय जिस पर आप खुदा का पैगाम सुनेंगे वो है जीसस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। तो आप जीवन की रोटी पर आप परमेश्वर का वचन सुनो। हम एक बात को देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सी जो बातें कही हैं और वो बातें बड़ी हैरानजनक थी या उलझन में ठामने वाली बातें थी। प्रभु यीशु मसीह की बातों को कई बार लोग इतना समझ नहीं पाते थे। पर हम ये देखें कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा मैं हूँ। कितनी ऐसी स्टेटमेंट्स है या ऐसी बातें हैं यहाँ पर प्रभु ने ये कहा मैं ये हूँ मैं वो। पर ये सारी बातें हैरानजनक तो थी, पर खास तौर पर यहूदियों के या इस्राएलियों के समझ में इतनी जल्दी वो समझ में आने वाली बातें नहीं थी। और हम लोगों ने अंजील में से ये बड़े अच्छे तरीके से ये सुना कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे कैसे उनकी जो जिस्मानी ज़रूरत थी वो पूरी की। पर जब 5000 ने खा लिया सब कुछ, अगले दिन फिर वो आए और फिर खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने लगे और फिर ये पूछा कि प्रभु जी आप यहाँ पर कब आए और हमें तो पता नहीं चला। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी बात उनके सामने ये कही कि तुम लोग रोटियाँ ढूंढते, जिंदगी को नहीं ढूंढते या मुझे नहीं ढूंढते, तुम लोग रोटी ढूंढते। तो जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही तो हम ये देखो बड़े हैरान हुए। पर यीशु मसीह ने उनको कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे पास आता है और वो कभी भूखा प्यासा नहीं होता। जो विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं, जो पास आता है वो कभी भूखा नहीं होता और जो विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं। हम ये देखें कि ये ऐसी बात थी कि लोगों को बड़ी हैरान करने वाली बात थी। और ये सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा मैं हूँ मैं ये हूँ जिंदगी की रोटी हूँ, हैरान करने वाली बातें भी थी। और एक बिल्कुल वैसी ही बात थी कि जैसे एक बम छल बनने वाली बात, एक बड़ी विस्फोटिक बात, विस्फोट होने वाली बात। हम ये कहेंगे कि यीशु मसीह के बीच में और लोगों के बीच में एक हम ये कहें कि एक ऐसी तनावपूर्ण बातचीत होने लगी और उनमें काफ़ी ऐसी हम ये देखें कई तरह की ऐसी बातें होने लगी। तो हम ये कहेंगे कि ये तो उनके लिए उनकी समझ से बाहर की बातें। पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात ये कही कि मैं हूँ जिंदगी की रोटी। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने हर इंसान के लिए सब कुछ पैदा किया, उसकी जिस्मानी जिंदगी के लिए सब कुछ पैदा किया, सब कुछ इंसान को दिया। और इस्राएली लोग ये मानते थे, समझते थे कि जो भी कुछ हमें मिलता है वो खुदा की ओर से मिलता है। अगर जमीन में से उपज पैदा करता है या पैदाइश पैदा करता है तो वो खुदा ही करता है। अगर वो खुदा पैदाइश पैदा ना करे तो इंसान को रोटी नहीं मिल सकती।
इसलिए उनका जो बड़ा विश्वास था तो जो रोटी है वो खुदा की ओर से है, जो हमें जीवन दान देती, जो हमें ज़िंदगी देती। इस रोटी के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। आप ये देखें कि इसी बात को लेकर ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में आपने निर्गम की किताब में ये सुना कि इस्राएली लोग क्या कहते हैं, मूसा हमें रोटी दे, हमारे पास खाना नहीं है, हम क्या करें। तो खुदा ने वहाँ पर उनके लिए प्रबंध किया, रोटी का गोल मांग दिया। तो खुदा ने उनकी आवाज़ सुनी, खुदा ने उनकी बेसिक नीड पूरी की। और पर हम वहाँ पर भी मिरेकल में देखें, एक वक्त में यीशु मसीह ने उनके सामने ये बेसिक नीड पूरी की, 5000 को खिलाया। पर जब अगले दिन आए तो यीशु मसीह ने उनकी जिस्मानी ज़रूरत की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि रूहानी ज़रूरत की तरफ। फिर दोबारा यीशु मसीह ने उनको नहीं कहा अच्छा तुम बैठ जाओ, फिर मछली खाओ और तुम पर मेरी बातें सुनो, नहीं। उसने उनको ये समझाया कि तुम लोग जिस्मानी चीज़ें ढूंढते हो, रोटी ढूंढते हो और कई चीज़ों के पीछे भागते हो। ये गलत बात है, ये तुम लोगों को सब कुछ नहीं दे सकते। पर जो जीवन तुम में होना चाहिए वो इस जिस्मानी जीवन से भी कहीं आगे ज़्यादा बढ़कर वो बात। तुम तो जिस्मानी जीवन को ढूंढते हो और दुनियावी चीज़ें ढूंढते हो, रोटी ढूंढते हो। पर यीशु मसीह ने उनके सामने एक बड़ी ज़रूरत की बात रखी, बड़ी ज़िंदगी की बात रखी, अनंत जीवन की बात रखी कि उनको ऐसा जीवन मिले प्रभु यीशु मसीह के वसीले से जो उसके पास आए, तो ताकि वो अनंत जीवन, वो उनके अंदर जो जीवन हो वो चलता रहे, उनमें से जिंदगी के चश्मे फूटते रहे। जैसे खुदा में यीशु मसीह ने सामने और उनको ये बात कही, अगर तुम मुझसे मांगती और तू ये भी जानती तो जो तुझसे पानी मांगता वो कौन है, तो उससे मांगती तो मैं वो तुझे ऐसा पानी देता कि तेरे अंदर से जिंदगी के अनंत जीवन के चश्मे फूटते रहे। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर भी उन भीड़ के सामने यही एक बड़ी बात रखी, असली रोटी, सही रोटी, अनंत जीवन की रोटी मैं हूँ। मैं जो कोई मेरा मांस खाता है, आगे के स्टेट में आगे बड़े बड़े जो कोई मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, जिंदगी उसी, मतलब ये जो वो जीवन था जो कि जिस्मानी जीवन से भी बहुत परे की बात, आगे की बात। तो खुदावन यीशु मसीह ने उनको ये बात कही कि तुम लोग रोटी ढूंढते दुनियावी थी। आज के सामने, आज के वक्त में लोग क्या ढूंढते हैं? ज़्यादातर यही ढूंढते हैं। हमारा काम बहुत अच्छा है, हमारे पास बहुत पैसे हो है, हमारी फसल बहुत हो है और हमारी ये सारी ज़रूरतें पूरी। पर खुदा के वचन में ये लिखा, अगर हमारा जीना यही है पेट के लिए, तो बाइबल में लिखा रोटी पेट के लिए और पेट रोटी के लिए। खुदा दोनों चीज़ों को बर्बाद कर खत्म हो जाएगा, ये रोटी भी खत्म हो जाएगी और पेट भी खत्म हो जाएगा। तो बाइबल में ये लिखा, वचन में ये फरमाया गया है कि ये सारी चीज़ें तो खत्म होने वाली, पैरिशेबल। वो लोग भी उस चीज़ को ढूंढ रहे थे, ये पैरिशेबल, जो खत्म होने, बर्बाद होने वाली रोटी, दुनिया की चीज़। आज के हम ये देखें, दुनिया में सारी ऐसी बातें, ये लड़ाई झगड़े, ये परेशानी क्यों होती? रोटी, पैसा, हुकूमत, ये सारी चीज़ें। ये आज के वक्त में आप ये देखें, अफगानिस्तान में जा, अफगानिस्तान तो क्या दुनिया की लड़ाई है, दुनिया की बातें सुने, वहाँ पर क्या हो? ये सारा रोटी के लिए, दौलत के लिए और या हुकूमत के लिए। पर आज हम ये देखें, है तो ये सारी चीज़ें जिस्मानी, आज भी लोग यही काम कर रहे हैं। पर यीशु मसीह ने उनको ये कहा
कि तुम इस रोटी से, दुनियावी रोटी से आगे की बात सोचो, सही रोटी ढूंढो जो जीवन देती है। फिर वो लोग कहते हैं कि हम क्या करें उस रोटी को पाने के लिए। उनको ये भी कहते हैं कि हमें तो मूसा ने आसमान से रोटी दी, तू कौन सा काम करके हमें दिखाता है कि हम तुझ पर विश्वास करें। तो खुदा के पाक कलाम में ये लिखा कि वो लोग उन्होंने ऐसा सवाल पैदा किया, पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तुमको सच सच बताता हूँ कि मूसा ने तुमको आसमानी रोटी नहीं दी, जितने लोगों ने खाई वो मर गए, पर मेरा बाप तुम लोगों को आसमानी रोटी देता है। मेरा पिता तुम लोगों को आसमानी रोटी देता है। और क्या हमें रोटी वो दे, तो यीशु मसीह ने जी कहा कि वो जीवन की रोटी न है। बड़े हैरानगी की बात है। यीशु मसीह ने उनके सामने हकीकी रोटी या सच्ची रोटी की बात उनके सामने ये बात रखी, और जो कोई एक प्रभु पर विश्वास करने के वसीले से, और कोई तरीका है ही नहीं कि हमें वो अनंत जीवन मिलता, या ऐसी हमारी हालत हो जाती कि हम फिर कभी मरने के हो ही ना, मरे ही ना, हमेशा चलता रहे। तो यीशु मसीह ने उनको ये बात, वो रोटी मैं जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे पास आता है वो भूखा नहीं होगा, और जो विश्वास करता है वो फिर कभी प्यासा नहीं। ये बड़ी सच्चाई की बात यीशु मसीह ने उनके सामने रखी। इसका मतलब ये है कि जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, मतलब वो इस बात को समझे, खुदा की प्लानिंग को, कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में इसीलिए भेजा कि उसके वसीले से सब लोग जिंदगी की रोटी हासिल करें। वो रोटी जो हर इंसान को अनंत जीवन देती है। रोटी हमें जीवन देती है, जिस्मानी जीवन देती है, पर यीशु मसीह के पास आने के वसीले से अनंत जीवन मिलता। वो जिस्मानी जीवन नहीं, बल्कि अनंत जीवन, अनंत उस पर विश्वास करने के वसीले से और उसके पीछे चलने के वसीले से। हम ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये इसीलिए जब वो पाक शराकत जब की, तो यीशु मसीह ने क्या कहा अपने के, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, ये मेरा बदन। और जब उसने प्याला लिया तो उसने ये कहा, ये मेरा खून है जो सब लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है, तुम सब इसमें से पी। ये पाक शराकत के समय में, या हम ये कहें आखिरी भोज के समय में खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही, ये मेरा जिस्म है और ये मेरा खून। उसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए या जिंदगी की रोटी देने के लिए वो हमें अपने आप को उन्होंने सलीब पर कुर्बान किया, अपना खून बहाया, ताकि लोग अनंत जीवन हासिल करें। और वो दुनियावी रोटी से या किसी चीज़ से वो अनंत जीवन मिलने वाला नहीं। ये दुनियावी रोटी पेरिशेबल है, पर जो यीशु मसीह के जो पास आता है, उस पर विश्वास करता है, वो जो रोटी मिलती है वो हमेशा का जीवन देती है, अच्छी जिंदगी देती है, अनंत जीवन। तो हम ये देखें कि प्रभु ने उनके सामने ये सब कुछ ऑफर किया। यशायाह की किताब में 55 बाब में भी लिखा कि जो कोई भूखा वो आए, खाना ले ले, और जो प्यासा है वो भी ले ले, मत ले, और मुफ्त ले, फ्री। यीशु मसीह ने जो भी कुछ हमारे लिए किया, जो फ्री ऑफ कास्ट किया,
हम उसकी कीमत नहीं चुका सकते, कोई इंसान नहीं चुका सकता, पर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया। वहाँ पर तो लिखा मुफ्त लो, पैसे खर्चने की जरूरत है, पर सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, और जो बलिदान उसने सलीब पर किया उस पर विश्वास करने की जरूरत है। तब हमें वो रोटी मिलेगी जो अनंत जीवन देती है, और वो रोटी मिलेगी कि फिर हमें हम पर कोई मौत या कोई ऐसी मुसीबत गाल नहीं आए, बल्कि हम हमेशा हमेशा खुदावंद के लिए जिंदा रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। खुदा आप सब लोगों को बड़ी बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक उनके नाम में आमीन।